हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2025 वाले जो बोर्ड परीक्षा होगा ना इस बार मतलब जो होने वाला है उसमें बिल्कुल आएंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब कि बार बार एग्जाम में आते हैं। आप उठा के पूरा देख लेना, बार बार आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, कोई भी आप पेपर देख लीजिए, बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो सबसे पहला इसमें क्वेश्चंस है, और आपको बता दूं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को इतना रट लेना है, इतना रट लेना है, आप यकीन मानो मेरी बात को, आप इन क्वेश्चंस को एकदम से रट के जाना एग्जाम में, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप आके कमेंट करना और बताना कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है कि बोर्ड परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, बिल्कुल भी नहीं, आपको सीधा सीधा रट के जाना है बस। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए और उसके बाद आप याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स में अपने टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनका सोल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, इनका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियो जब मिलेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उसको बताना है, अथवा चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा और गुण बताना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा बताइए। ठीक है, और उसके बाद है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक और बीमा लिखिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमा बताइए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद कूलाम का नियम, ये तो सबको पता है कि कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व तथा अथवा आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बता दूं ताकि आपका समय बर्बाद ज्यादा ना हो और आपको कम समय में ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको पता चल जाए। ठीक है, ठीक, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो जो होगा वो किसी अगली वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक, बाकी आप अपने नोट्स से देख सकते हैं, या फिर आपने जो भी आपके स्कूल या कोचिंग में जो भी मतलब नोट्स हैं आप वहां पे उसकी हेल्प से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल युग्म के अघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अथवा निरक्षीय स्थिति ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि बस आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, बस इतना याद रख लो, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जस्ट वन सेकंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वन सेकंड। देखो अगला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ठीक, मतलब इसका प्रूफ पूछा गया है। गॉस का प्रमेय 100% सब आएंगे। ठीक है, और उसके बाद बता रहे हैं कि जस्ट वन सेकंड। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। उसके बाद है गॉस के नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के जो सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियम को लिखे और मतलब गॉस का नियम लिखो और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत, मतलब कि इसमें पूछा गया कि अनंत विस्तार की जो समतल चादर होती है उसके निकट बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके दो गुण बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए तथा विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक बीमा बताइए, और संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जितने क्वेश्चंस हैं बस आप इसको रट लीजिए, पूरी तरीके से यकीन करके आप रट लीजिए, हर बार एग्जाम में आते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विभव, विद्युत विभव अथवा विभवांतर से आप क्या समझते हैं या अभिप्राय है, मतलब इसका परिभाषा बताना, ठीक। मात्रक और बीमा ये भी याद रखना है। उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और याद रखो कि इस वीडियो में वैसे मैं सिर्फ पार्ट 1 का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पार्ट 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। देखो ये याद रखना कि इस बार क्या पूछ रहे हैं, विद्युत विभव अच्छी और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव है वो है। और इसके पहले अभी आपने क्वेश्चन देखा था, जस्ट वन सेकंड में आपको दिखा देता हूं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये देखो इसमें आपको क्या निकालना था, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में ही निकालना है, लेकिन इस बार विद्युत विभव। तो विभव अलग वाला है, जब विभव वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अच्छी निरक्षीय स्थिति, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और जो एक आपको पहला चैप्टर मिलेगा, पहला चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको घुमाने में जो किया गया कार्य है उसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 5 नंबर में मिलेंगे, ठीक, मतलब 1% डायरेक्ट आपको बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखे पृथक्करण गोलीय चालक जो परावैद्युतांक वाले मध्य में स्थित है, इसके लिए विद्युत धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। आवेशी चालकों को एक तारों द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और उसका जो हानि होता है ना, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। जस्ट वन सेकंड। देखो अगला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसको बताइए। अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक, तो ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया विद्युत, जस्ट वन सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक व बीमा बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा है वो मात्रक बताइए। वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को श्रांति काल का क्या अर्थ है, तो यानी कि श्रांति काल इसमें पूछा गया है। और जस्ट वन सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक लिखिए। अगला क्वेश्चन है किसी सेल की विद्युत वाहक बल अथवा टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा बताइए। गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, गतिशीलता तथा विद्युत धारा तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है वो भी आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग से क्या, आपके बोर्ड परीक्षा में देख लेना क्वेश्चन छपने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्यंजक का निगमन कीजिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर अनुगमन वेग, ठीक। उसके बाद है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का, 2 नियम है, दोनों नियम बताना है, दोनों याद करके यानी जाना है, ठीक है। नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए, ठीक। इसमें आपको चित्र भी, परिपथ का चित्र भी बनाना है, ठीक। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन जो सेतु है उसकी संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक। मतलब कि दोनों किरचॉफ के नियम रट के जाना है और व्हीटस्टोन सेतु रट के जाना है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु है ना, समझ लो, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। उसके बाद है विभव मापी का सिद्धांत, परिपथ चित्र खींचकर समझाइए। इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक धारामापी को अमीटर अथवा वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये बायो सेवर्ट के नियम ये भी छपने वाला है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपके। बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, बोर्ड परीक्षा में आपके 100% आएंगे, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के लिए केंद्र के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए, ठीक है। जो अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के लिए बोर्ड परीक्षा में 2024 वाला जो बोर्ड परीक्षा हुआ था, तो उस एग्जाम होने से पहले ही मैंने फिजिक्स पे भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। और अगले साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने मैथ जो पढ़ रहे हैं तो मैथ के लिए भी वीडियो बनाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। और आप जाके वो प्रीवियस ईयर के जो मतलब कि जो वीडियो है ना उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और अगले साल भी मैंने वो बताया थे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में आए भी थे। इसलिए मैं इस बार फिर से बता रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट के जाओ, 100% तैयारी करके जाओ, बोर्ड एग्जाम में आपके छपेगा जरूर, ठीक, यही आएंगे क्वेश्चन, ठीक, इसी में से आएंगे। उसके बाद है बायो सेवर्ट के नियम की तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से वृत्ताकार वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अच्छी की बात कर रहा है, ठीक है इसमें। उसके बाद है कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट तो ऐसे सभी है ना, पर बहुत चांस है। एम्पियर के परिपथ के नियम बताइए, और इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाहिक लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लटकाया गया है, इस पर लगने वाले बल युग्म के घूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस समय क्षण के नियम का पालन करता है। भंवर धाराएं बनने का क्या कारण है। स्वप्रेरकत्व का क्रूड पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। और एक बात बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक। ये क्वेश्चंस को रट लेंगे तो अगर जो लोग कभी नहीं पढ़े, ठीक, कुछ भी जिनको नहीं याद अब तक में ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपका नजदीक है, 2 ही महीने बचे हैं, आप इसको रट डालिए, ठीक है। और जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया है वो लोग सिर्फ ये क्वेश्चंस रट ले, 100% वो पास हो जाएंगे फिजिक्स में, उनको फिजिक्स में कोई फेल नहीं करेगा, ठीक। ये याद रखो, इतने क्वेश्चंस बस रट के जाओ बस, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम बताओ, ये बताएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक। अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, दो समक्ष परिनालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक एल लंबाई की धातु की क्षण ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन अक्ष के समांतर रूपित है। क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, इससे क्या हानियां हैं, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल
मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा प्रत्येक अनुनाद में के स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व धारा तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है और इसकी कार्यविधि समझाइए। ये आपके पार्ट 1 में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, और ऐसे ज्यादा नहीं है, 40-50 ही क्वेश्चन होंगे, तो पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन आपके हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम इसी तरीके से आपको बताएंगे कि मोस्ट रिपीटेड जो PYQ है वो पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस के, ठीक, बताएंगे, जो पार्ट 2 आपका फिजिक्स है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, और एक बात, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, और आप लोगों को जो भी क्वेरी है, जिस चीज का वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रॉब्लम होती है, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, बताएं, और जिस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिक्कत होगा उस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।